सभी को जय यीशु की। जैसे कि प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में मैंने पार्ट 8 पढ़ाया था आपको और उसका पहला भाग आज के इस वीडियो में मैं आपको स्थानीय कलीसिया के दूसरे भाग के बारे में पढ़ाऊंगी। तो इस को शुरू करने से पहले आइए हम अपने हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें और ईश्वर द्वारा बताई गई प्रार्थना को दोहराएं। तो हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हमें बचा। आमीन। तो पहले वाले भाग में मैंने आपको स्थानीय कलीसिया के बारे में पढ़ाया था, जिसमें एक कहानी थी। फादर प्रभाकर ने 2 पल्लियों के बारे में बताया था, जिसमें एक आनंद नगर पल्ली थी और दूसरी मदर तेरेसा नगर पल्ली थी। वहां पे क्या क्या कार्य होते दोनों इन सब के बारे में फादर द्वारा बताया गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि पल्ली किसे कहते हैं। तो पल्ली क्या है? निश्चित जगह में रहने वाले ख्रिस्ती समुदाय को हम पल्ली कहते हैं। तो उसके बाद इस पार्ट में हमने देखा कि उनके गुणों के बारे में, तो जिसमें कि पल्ली के 7 गुणों के बारे में बताया गया था। पहला था ईश वचन का समुदाय, दूसरा प्रार्थना का समुदाय, तीसरा यूकरिस्ट का समुदाय, चौथा प्रेम का समुदाय, 5वां सहभागिता का समुदाय, छठा नवीनीकरण का समुदाय और 7वां सुसमाचार का समुदाय। तो इसमें जो था पहले भाग में मैंने आपको ईश वचन के समुदाय और प्रार्थना के समुदाय के बारे में आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको अन्य बिंदुओं के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो इसमें है, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे तीसरा जो है यूक्रिस्ट का समुदाय। उसका हम बाइबल में विवरण देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 23 और 25, 23 से 25 वाक्यांश में। 11वां अध्याय 23 और 25 वाक्यांश में, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन निधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। तो इसका उदाहरण जो है एक कलीसिया के बारे में, प्रभु यीशु ने जो थी उसकी स्थापना अपने अंतिम ब्यारी के समय पे ही कर दी थी। तो यूक्रिस्ती क्या है? यूक्रिस्ट हम देखेंगे कि यूक्रिस्ट प्रत्येक ख्रिस्ती समुदाय का क्या है? केंद्र है। पल्लीवासी आकर पल्ली पुरोहित के नेतृत्व में एक साथ मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। वे ईश्वर के पवित्र भोज में भाग लेते हैं और उसे हमें जीवन में एक भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह हम क्या हो जाते हैं? उसमें एक हो जाते हैं। किसमें एक हो जाते हैं? ईश्वर में एक हो जाते हैं। यूक्रिस्ट ईश्वर की सारी प्रजा को एक परिवार में संगठित करता है। यह सभी भेदभाव और जो हमारे अंदर असमानताएं होती हैं, हमें जो जाति, लिंग, वंश, दल, आर्थिक स्तर पर जो हमारे भेदभाव होते हैं, उनको क्या कर देता है? ये नष्ट कर देता है। प्रभु यीशु जो यूक्रिस्ट में उपस्थित है, पल्ली समुदाय का मार्गदर्शक और जीवन का क्या है? आधार है। तो ये था यूक्रिस्ट का समुदाय। दूसरा प्रेम का समुदाय। पल्लीवासी जो होते हैं वो ईश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं और यूक्रिस्टिक भोज में भाग लेते हैं, तथा प्रेम का समुदाय वे आपस में बन जाते हैं और वे एक दूसरे को भली भांति समझते हुए एवं पूरे हृदय से क्षमा करते हैं और सभी को एक दूसरे को अंगीकार करते हैं और आपस में मित्र भाव निर्मित करते हैं। अपनी दानशीलता के कार्य द्वारा वे इस संसार में ईश्वर के राज्य का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अतः पल्ली जो है एक प्रेम के समुदाय के रूप में दीप्तिमान होती है। मतलब जो हम ईश्वर के कहे द्वारा वाक्यों को कहे गए बातों को अपने जीवन में दोहराते हैं, तो हम ईश्वर के प्रेम को आपस में प्रकट करते हैं। तो इसीलिए हम प्रेम का समुदाय बन जाते हैं। उसके बाद है 5वां सहभागिता का समुदाय। प्रभु क्रिस्त का स्वभाव सदा ईश्वर का स्वभाव था, ईश्वरी स्वभाव था। उनमें ईश्वर हमेशा जीवंत थे। फिर भी उन्होंने यह नहीं सोचा
कि उन्हें अधिकार पूर्वक ईश्वर के बराबर समान बनना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं ईश्वर का बेटा हूं तो मैं क्या खुद ही ईश्वर हूं, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं समझा। इसके विपरीत उन्होंने क्या किया, अपने उन्मुक्त विवेक द्वारा, जो उनका विवेक था, जो उनके पास में था, उन्होंने सब कुछ दे दिया और सेवा के भाव को ग्रहण किया। मतलब उन्होंने सारी चीजों को त्याग करके एक सेवक का स्वभाव धारण किया। वे मनुष्य के समान बने और मानवीय प्रतीत होते हुए प्रभु यीशु न केवल हमारी महानता में ही सहभागी हुए, बल्कि पवित्र यूक्रिस्ट के द्वारा, जो उसमें रक्त और शरीर में भी हमारे सहभागी बने। पल्लीवासी भी प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए दूसरों के लिए अपना समय देते हैं, अपनी प्रतिभा, स्वामित्व एवं संपत्ति में सहभागी बनते हैं एवं इसी भांति वे पल्ली सहभागिता का समुदाय है। अब है आपके सामने छठा नवीनीकरण का समुदाय। नवीनीकरण मतलब कुछ नयापन होना। हमारी पल्लियों में कई लोगों के पास उनकी आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र या निवास का अभाव होता है। वे शिक्षा, औषधि तथा रोजगार के अपने मौलिक अधिकारों से वंचित होते हैं। उन्हें पेयजल, सड़क, परिवहन, बिजली और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, मिलावट, नशा, बाल श्रम, पुरुष प्रधानता, दहेज प्रथा तथा अन्य ऐसी सामाजिक बुराइयां उन्हें कुचल देती हैं। मतलब वो आगे तो आप बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें मिलकर के यदि वो किसी कोई नवीन समुदाय में कोई नवीनता लाना चाहते तो उन सभी बातों को क्या कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। जब सभी के पास सभी चीजें होंगी और तो सभी क्या हो जाएंगे, समान रूप से भाई बहन जैसे प्रेम से रहेंगे। केवल तभी यह स्थिति बदलेगी जब पल्ली निश्चय ही नवीनीकरण के समुदाय के रूप में चमकेगी। तो इसका हम एक उदाहरण देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ में, जो कि 22वें अध्याय के 21वें अध्याय के 1 और 5वें वाक्यांश में बताया गया है। तो ये मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। 21वां अध्याय उसका पहला और 5वें वाक्यांश में, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश तथा पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। तो इसका उदाहरण जो हमें बाइबल में भी देखने को मिलता है प्रकाशना ग्रंथ में, कि प्रभु यीशु ने क्या किया, सब कुछ नया बनाया। यदि पल्ली को नवीनीकरण का समुदाय बनना चाहें, यदि पल्लीवासी अपने पल्ली को नवीनीकरण करना चाहें, तो वो पल्ली पुरोहित और पल्ली वासियों को एक साथ संगठित होकर और दूसरे ख्रिस्ती तथा अन्य धर्मावलंबियों के सहयोग से समान उत्तरदायित्व के साथ में क्या करेंगे, कार्य करेंगे। और पल्लीवासियों को अलग अलग दलों में संगठित होना पड़ेगा और उन्हें उत्सुकतापूर्वक आगे आकर पल्ली की गतिविधियों में भाग लेना पड़ेगा। इसके विभिन्न माध्यम हो सकते हैं। मतलब यदि हमें पल्ली में नवीनीकरण स्थापित करना है तो उसको करने के लिए हमारे सामने कुछ बिंदु रखे गए हैं। संगठन जैसे पल्ली परिषद हो गई, वित्त समिति हो गई और न्याय समिति, पूजन पद्धति समिति, पवित्र बाइबल दल हो गया, धर्मोपदेशी दल हो गया, समाचार प्रवर्तन दल, ख्रिस्ती एकताकारी दल, अंतर्धार्मिक संवाद समिति, शैक्षिक समिति तथा समाज सेवा समिति और कैथलिक संघ। तो इनके द्वारा क्या है, हम आपस में एक साथ सहयोग करके कुछ न कुछ नवीनीकरण अपने पल्ली समुदाय में ला सकते हैं। और धर्मपरायण संगठन जैसे मरियम सेना सोडाल्की, यूक्रिस्टिक धर्मवीर और विंसेंट डी पॉल संघ, सेंट फ्रांसिस का तृतीय संघ और ऐसे अन्य भक्ति के संगठन। इसके अलावा सामाजिक संगठन जैसे युवा संघ हो गया, महिला संगठन, युवा श्रमिक आंदोलन आदि। पल्ली में विशेष तौर से लघु ख्रिस्ती समुदाय, एसएससी जिसको हम कहते हैं, होने चाहिए, जो इनके नवीनीकरण समुदाय के रूप में विकास का आधार बनेंगे। समुदाय कलीसिया का एक नया प्रारूप होगा। 7वां है सुसमाचार उद्घोषणा का समुदाय। सुसमाचार उद्घोषणा के लिए हम बाइबल में इसका उदाहरण देखेंगे, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 15वें वाक्यांश में हम देखेंगे।
मरकुस रचित सुसमाचार, ये आपको पेज 85 में देखने को मिलेगा, और जो कि 15वें वाक्यांश में है, 16वां अध्याय 15वां वाक्यांश। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। तो इसका मतलब यीशु ख्रिस्त चाहते थे प्रभु कि हम सुसमाचार की घोषणा करने के लिए बनाए गए हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक सिस्टर या फादर बन करके अपने प्रेरित कार्य को आगे बढ़ाएं। हम ऐसे रहकर भी ईश्वर के suसमाचार की घोषणा कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ आज्ञा है। उनका क्या था, सुसमाचार सुनाओ। वे सभी जिन्होंने क्रिस्त को अपना प्रभु स्वीकार किया है, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए बाध्य है। मतलब हम क्या है, प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनाने के लिए बाध्य हैं। हम जो कुछ भी सुनते हैं प्रभु के सुसमाचार के द्वारा, हमें उसे क्या है, दूसरे तक बांटना है। कलीसिया अपने स्वभाव से ही क्या है, सुसमाचार प्रचारक है। तो कलीसिया के एक जीवन होने के कारण पल्ली में यह भी गुण होना चाहिए। मतलब एक पल्ली को, एक समुदाय को चलाने के लिए हमारे अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, जिससे कि हम प्रभु यीशु के सुसमाचार को आगे बांट सके। इसलिए यह धर्म सेवा प्रत्येक पल्लीवासी का कर्तव्य होना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं कि पल्लीवासी ईश्वर के वचन को ही सुने, चिंतन करे और उसके अनुसार जीवन जिए। उन्हें अपने वचनों के द्वारा भी सुसमाचार की घोषणा करनी चाहिए। अतः एक पल्ली कदापि एक पल्ली नहीं हो सकती यदि उसके सदस्य अपने आप को सुसमाचार प्रचार के कार्य में ना लगाए। मतलब यदि हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने जीवन में उसको नहीं दोहराते और उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, तो हम ईश्वर के सुसमाचार प्रचार करने के लायक नहीं है। तो ये था आज का पाठ, जो कि आज पूरा होता है स्थानीय कलीसिया, जिसमें कि मैंने आपको स्थानीय कलीसिया के 7 गुणों के बारे में पढ़ाया था, और जो कि थे ईश्वरचन का समुदाय, प्रार्थना, यूक्रिस्ट, प्रेम, सहभागिता, नवीनीकरण और सुसमाचार की उद्घोषणा का समुदाय। तो इसमें देखा हमने कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन के द्वारा ही हम एक समुदाय के रूप में संगठित हो पाए, क्योंकि ईश्वर ने ही कलीसिया का निर्माण किया था, और उन्होंने अपने उस कलीसिया के जो गढ़ जिसको बनाया था, चट्टान जिसको उन्होंने बनाया था, वो सेंट पेट्रुस को बनाया था, और उन्हीं के द्वारा आगे कलीसिया की स्थापना होती चली गई। तो इस कलीसिया को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, अपने जीवन में कुछ आदर्शों को अपनाना है। पल्ली ईंट और मिट्टी का कोई एक भवन नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं किसी घर को हम निर्माण करते हैं, वो 4 दीवारों से घर बनता है, लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों के द्वारा हम उसको घर कहते हैं, अदरवाइज हम उसको क्या कहेंगे, एक भवन कहेंगे। तो ये जो ईश्वर की प्रजा का समुदाय है, वो जीवंत समुदाय है। मुझे गर्व है कि मैं अपने पल्ली समुदाय का क्या हूँ, एक सदस्य हूँ। मैं पल्ली में जो है लघु ख्रिस्ती समुदाय में सम्मिलित होकर इसके विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य करूंगा। तो मतलब जो हमारे पल्लियों में लघु ख्रिस्ती समुदाय है, आजकल मध्यस्थ प्रार्थना दल चलाए जाते हैं, पल्ली परिषद होती है, और अन्य युवा संघ होते हैं, महिला मंडल है, विंसेंट डी पॉल सोसाइटी है। तो इस तरीके के अलग अलग संघों के द्वारा, क्रूसफीड है, YCS है, तो इस सब के द्वारा क्या है, हम अपने पल्लियों में कार्य करते हैं और ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा करते हैं। तो आज के जो ये पाठ में खत्म होता है, और मैं आपको क्या है, प्रश्न उत्तर इसके बताऊंगी, जिससे कि आप पढ़ेंगे और इसको ढूंढेंगे। और अगला जो वीडियो होगा हमारा पार्ट 9 को शुरू करने से पहले मैं सभी प्रश्न उत्तर आपके सामने रखूंगी। तो पहली प्रश्नावली में पहला प्रश्न है 57 पेज पे, पल्ली समुदाय के महत्व गुण क्या क्या हैं? पल्ली ईश्वर के वचन का समुदाय है, समझाइए। हम पल्ली को प्रार्थना का समुदाय क्यों कहते हैं? पल्ली किस प्रकार यूक्रिस्ती समुदाय बनती है? किस प्रकार पल्ली प्रेम के समुदाय के रूप में दीप्तिमान होती है? पल्ली सहभागिता का समुदाय है, समझाइए। कब पल्ली नवीनीकरण के समुदाय के रूप में चमकेगी? पल्ली सुसमाचार उद्घोषणा का समुदाय है, कैसे? इस सभी प्रश्न उत्तर को आपने ढूंढना है अपनी किताब से। उसके बाद हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 58 में 58, इसमें कंठस्थ करना है, मतलब याद करना है आपको। ये है पल्ली ख्रिस्ती विश्वासियों का विशेष समुदाय है, जो किसी निश्चित कलीसिया के अंतर्गत
स्थायी आधार पर स्थापित होती है। इसकी धार्मिक देखभाल धर्मप्रांत के धर्माध्यक्ष की अधीनता में नियुक्त होकर पुरोहित द्वारा चरवाहे की तरह की जाती है। यह वह स्थान है जहाँ यूक्रिस्ती समारोह के लिए रविवार को सब विश्वासी एक साथ एकत्रित किए जा सकते हैं। पल्ली ख्रिस्ती लोगों को पद्धति सम्मत जीवन की सामान्य अभिव्यक्ति हेतु प्रवर्तित करती है। कलीसिया इस यूक्रिस्ती समारोह में सबको एक साथ एकत्रित करती है। यह ख्रीस्त का त्राणकारी सिद्धांत सिखाती है। यह ख्रीस्त के प्रेम को भले कार्यों तथा भाईचारे द्वारा प्रकट करती है। उसके बाद है ज्ञानवर्धन के आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए पल्ली परिषद या पैरिश काउंसिल जिसको हम कहते हैं। यह एक दल है जो ख्रीस्ती जीवन के सभी पहलुओं के सहयोग हेतु पल्ली में कार्य करती है। यह इस तरह से योजनाएं बनाती है और इनको क्रियान्वित करता है कि पल्लीवासियों की समृद्धि हो। इसमें पल्लीवासियों द्वारा चयनित प्रतिनिधि तथा पल्ली पुरोहित द्वारा नामित सदस्य होते हैं। यह पल्ली पुरोहित के निर्देशन और नेतृत्व में कार्य करता है। लघु ख्रिस्ती समुदाय एसएससी पल्ली में परिवार के कई छोटे समूहों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक समूह के लोग प्रति सप्ताह या कम से कम 15 दिन में एक बार किसी घर में एकत्रित होते हैं और प्रार्थना करते हैं। वे ईश्वर का वचन पढ़ते हैं और इसका आदान प्रदान करते हैं। वे अपने प्रतिदिन की समस्याओं और जीवन के अनुभवों का भी आदान प्रदान करते हैं तथा ईश्वर के वचन के प्रकाश में उन समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। वे योजनाएं बनाते हैं तथा उनका क्रियान्वयन उन सब की आध्यात्मिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए करते हैं जो उनके मोहल्ले में रहते हैं। ऐसा समूह लघु ख्रिस्ती समुदाय एसएससी अथवा बुनियादी कलीसियाई समुदाय बीईसी कहलाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे बुनियादी ख्रिस्ती समुदाय बीसीसी भी कहते हैं। और क्रियाकलाप है, आजकल आपके चर्च खुल गए होंगे तो ये चर्च में भी आप इस एक्टिविटी या क्रियाकलाप को कर सकते हैं। अपने गिरजाघर को सजाइए, पल्ली के किसी एक संगठन के सदस्य बनकर उसमें सक्रिय भाग लीजिए। अपनी पल्ली का मानचित्र विभिन्न रंगों द्वारा बनाइए। कुछ प्रशिक्षु मतलब जो पढ़ाने वाले पल्ली पुरोहित की अनुमति से पल्ली परिषद की सभा में दर्शक की भांति भाग ले सकते हैं और अपने अनुभव धर्म प्रशिक्षण कक्षा में सहपाठियों को बता सकते हैं। अब है इसमें सामूहिक विचार विमर्श, ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या सभी पल्लीवासी अपनी पल्ली की गतिविधियों में उत्सुकता से भाग लेते हैं? कैसे? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है? अपनी पल्ली को नवीनीकृत करने के लिए आप क्या करेंगे? संवाद है इसमें जो आपस में हम बातचीत करते हैं। धर्म प्रशिक्षक पल्ली पुरोहित को कुछ धर्म सगी बहनों, पल्ली परिषद के कुछ सदस्यों तथा विभिन्न पवित्र धर्म संघों के प्रतिनिधियों को धर्म प्रशिक्षण की बैठक में आमंत्रित कर सकते हैं और पल्ली की गतिविधियों के विषय में विचार विमर्श कर सकते हैं। अब है साक्षात्कार का क्या मतलब होता है? जब हम कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। पल्ली परिषद के सचिव मरियम सेना के अध्यक्ष तथा स्थानीय विंसेंट डी पॉल संघ के अध्यक्ष के साथ साक्षात्कार कीजिए, उनका इंटरव्यू लीजिए। अब है आपको सूची बनानी है, आपकी पल्ली परिषद के सब सदस्यों की सूची बनाइए आप। उसके बाद आपकी पल्ली से बने सभी धर्माध्यक्षगण, पुरोहितगण, धर्म संघियों और धर्म प्रशिक्षक की सूची बनाएंगे। तो ये था आज आपका पाठ 8 स्थानीय कलीसिया जो कि अब खत्म होता है और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इस पाठ को याद करेंगे। इसके सभी प्रश्न उत्तर को आप देखेंगे और अगले वीडियो में जो है नए पाठ के शुरू करने से पहले मैं इसके सभी प्रश्न उत्तर आपको बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए। जरूरत हो तभी आप घर से बाहर जाइएगा, वरना मत जाइएगा। आप सभी को जय यीशु।